Hi everyone, this is Jyoti. I'm the student of class 11th. So I'm going to talk on a very special topic today, which is very important to listen for every student. And I think this is very beneficial. It is going to be very helpful for every student. My topic is about the education system and Indian education इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली पे कैसे इतना राज करती है, वो कुछ ऐसी जो एक्सपीरियंस मैंने अभी तक एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। बिहार से बिलोंग करती हूँ, पापा मेरे लेबर हैं एंड मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। उनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है बट उन्होंने अच्छा डिसीजन अपने हिसाब से जरूर लिया कि हमें उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से हटके अच्छे खासे मतलब लगभग थोड़े अच्छे स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में हमारा एडमिशन कराया। मैंने अपनी 9th तक की पढ़ाई जो है वो मैंने प्राइवेट स्कूल से की है एंड 10th का मैंने ट्यूशन किया है। 11th क्लास के भी स्टूडेंट हूँ और मैंने 11th में कोई ट्यूशन नहीं लिया है। तो क्लास 10th में मैंने 436 मार्क्स गेन किया है एंड मुझ पे ये थोड़ा सा ये जरूर बर्डन था रिलेटिव्स का कि आप साइंस ले लो, बट कुछ भी करके मैंने आर्ट्स ले लिया। और इस यानी कि ये जो स्ट्रीम है इस पे मैंने इतना ज्यादा विचार किया। मैंने क्लास 10th जब पास हुआ, मतलब मैं क्लास 10th का एग्जाम दे दी और रिजल्ट आने तक और रिजल्ट आने के बाद तक मैंने बस इस बात पे, इस मुद्दे पे खुद से तर्क वितर्क करती रही मैं खुद से कि मैं कौन सा स्ट्रीम लेने वाली हूँ, साइंस या आर्ट्स। ये मेरे लिए 2-3 महीने तक का एक विषय रहा जहाँ पे मैं बातें करती रही खुद से कि आर्ट्स ये करेगा, साइंस ये करेगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स का भी वीडियोस देखे, बट मुझे फाइनली कोई बता ही नहीं पा रहा था कि हर एक वीडियो क्लास में बोल रहे थे कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ले सकते हो। हम एक्चुअली मुझे एट द लास्ट मुझे खुद से ही डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे आर्ट्स ही लेना है। मेरे फैमिली में किसी ने अभी तक साइंस के अलावा आर्ट्स नहीं लिया था, साइंस के अलावा आर्ट्स नहीं लिया था और सबका साइंस की ओर भले कोई पढ़ाई करता था नहीं करता था कोई मतलब नहीं था, बट साइंस लेना है तो लेना है। बस ये हमारे ट्रेडिशन में चला रहा है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स बहुत वो उनका माइंड एक्टिव होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दिस स्ट्रीम कि ये वो होती है चीजें। एंड आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो घर में बैठते हैं, उनके पास उनका जो दिमाग है वो चलता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे करके मैंने कुछ भी करके सारी अपने आप से तर्क वितर्क करके मैंने आर्ट्स स्ट्रीम लिया। 11th में जब मैं एडमिशन करवा के घर पे आई थी तब भी मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे उस टाइम में थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। बट मैं जब क्लास 11th की लास्ट में, अभी मैं क्लास 11th का मेरा हिस्ट्री एग्जाम लास्ट एग्जाम था क्लास 11th का, कल दे के आई हूँ। मतलब क्लास 12th में लगभग मैं अब जाने ही वाली हूँ। क्लास 11th मेरा खत्म हो गया, तो अब मुझे क्लास 11th खत्म होने के 1-2-3 महीने पहले मुझे पता चला कि जो ड्रीम मेरे अंदर था, जो ड्रीम लेके, जो थॉट लेके मैं क्लास 11th तक लगभग पढ़ाई कर रही थी, 7th से लेके क्लास 11th तक, कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, वो मुझे नहीं बनना। आई थिंक कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन है। एंड आप सभी जानते हो कि जो IAS ऑफिसर या UPSC एग्जामिनेशन है, इसमें आपको एक प्रो लेवल की एक प्रो लेवल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं कर लूंगी अगर मुझे वैसे सोर्सेज अवेलेबल कराया जाए। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मेरे सोर्सेज के कारण मैंने ये डिसीजन चेंज किया, और इसके कारण मेरा डिसीजन चेंज होने का एक और कारण हो सकता है कि मैंने ये डिसीजन इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे जहाँ पे बिजनेस की बातें, मार्केट की बातें और फ्रीलांसिंग वगैरह ये जो चीजें होती हैं इनकी अराउंड, तो मुझे इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्लास 11th तक। और मैं मोबाइल पे जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई खुद के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, तब मुझे पता चला यार मुझे तो ये चाहिए। 7th में इसलिए IAS ऑफिसर बनने का थॉट ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। मैंने क्लास 7th में क्यों ये डिसीजन लिया कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है, ये मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, आप जाके देख लो। एंड उस टाइम में मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे चाहिए था कि मुझे पावर चाहिए, मैं कुछ भी हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, सोसाइटी मुझे देख के सलाम ठोके, ऐसी कुछ चीजें चाहिए। बट क्लास 11th में आई और इस टाइम में मुझे समझ में आने लगा कि यार ये जो लाइफ है, ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ऐसी पावर दे सकती है ना, जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए। मैं पर्सनली मुझे IAS ऑफिसर नहीं बनना, और मैं किसी का अगर थॉट है तो मैं ये भी नहीं कहती कि आप चेंज कर लो, आप फुल्ली डिसीजन लो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप कर सकते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से हटके मुझे बिजनेस साइड या फिर मार्केटिंग या डिजिटल या फिर सोशल मीडिया में कुछ वर्ल्ड की जो अभी चीज़ें चल रही है, AI एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो दैट मैं IAS थॉट से सीधा
इस वाले थॉट पे मूव करी, यानी सोशल मीडिया साइड में, सोशल मीडिया के क्रिएशन साइड में मैंने सीधा मूव किया। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ एंड यहाँ पे एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ, मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम और क्यों मुझे IAS ऑफिसर बनने का जो थॉट है वो बिल्कुल चेंज करना पड़ा। क्लास 11 में आके उसको जब ऑब्जर्व करी तो मुझे समझ में आया कि यार सच में मुझे IAS ऑफिसर नहीं बनना, मुझे पावर गेन करना है ना, तो मुझे बिजनेस साइड में या फिर यूट्यूब क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ की, मैं बता रही हूँ। एक टीचर थे, वो टीचर चेयर पे बैठे थे, हम सारे स्टूडेंट्स वहीं पे थे, क्लास में आके सो रहे थे। फिर हमने बोला सर हमारा आज टॉपिक ये है बुक का और आप ये पढ़ाइए। तो उन्होंने सोने के चक्कर में पूरा हमारा बुक फेंक दिया। उस चीज को मैंने क्लास 11th में ऑब्जर्व करा। इतनी बड़ी तो जरूर हो गई हूँ कि ऑब्जर्व कर लेती हूँ चीजों को कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं, कौन सी चीजें मेरे कैरियर के लिए सही है, कौन सी चीजें नहीं। हमारी जो मंथली इनकम है मेरे पापा की वो 10,000 है एंड इसमें मेरा भाई एंड मैं पढ़ते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है एंड इन सारी चीजों में मैनेज करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए स्ट्रगल वाला फेज होता है एंड हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो दैट ये जो माइंडसेट है पावर को लेके, रिस्पेक्ट को लेके, सीधा मेरे जो सिविल सर्विसेज इससे हटके मुझे कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया की साइड पे हुआ। ना केवल स्क्रॉलिंग पे बल्कि मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना, मोर एंड मोर अर्निंग मुझे करनी थी। सो दैट मैंने इधर को मूव किया। तो सच में बताऊं तो क्लास 8th 9th में जब मैं पढ़ाई करती थी, बहुत ही रगड़ के पढ़ाई करती थी और उस टाइम में जो मेरा पढ़ाई हुआ करता था वो बस ऐसा था कि कैसे भी करो 15-16 घंटे पढ़ना है, 14-15 घंटे पढ़ना है, कुछ भी पढ़ रहे हो, बस आपको गाइडेंस नहीं था। और मैं अभी भी कहूँ कि मेरे पास सोशल मीडिया के अलावा कोई गाइडेंस नहीं है। सोशल मीडिया आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग एंड दिस इज आई थिंक गुड डिसीजन व्हाट आई हैव टेकन। अगर आप क्लास 11th 12th एंड ग्रेजुएशन साइड बढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे हो, क्या आप जो एजुकेशन ले रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप जो भी स्कूल में गए हो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, मैं ये नहीं कहती। मैंने पर्सनली जहाँ पे पढ़ा है वहाँ की थोड़ी स्थिति ऐसी थी। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ बर्डन है, अगर आपको लगता है कि स्टडी मेरे लिए बर्डन हो रहा है और मैं बिजनेस साइड जा सकता हूँ या फिर कुछ और जो आपको चाहिए लाइफ में, मैं उस साइड में जा सकता हूँ, पेंटिंग, डिजाइनिंग, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ करके, ये स्किल गेन करके मैं बहुत लाइफ में उखाड़ सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ या सकती हूँ एंड लाइफ में अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकती हूँ, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप जाके कर लो। पेरेंट्स के, फैमिली के, सोसाइटी के दबाव में पड़ के खुद की लाइफ को बर्बाद मत करो। एंड सोसाइटी हमें ये दबाव देगी, ये करो वो करो फलाना। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th 12th एंड आप 15+ 16+ ईयर्स ओल्ड हो, तो आप में ये मैच्योरिटी जरूर आ गई है कि आप जो चाहते हो वो गेन कर सकते हो और उसके लिए आप एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हो। इसलिए पेरेंट्स, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स के दबाव में आके कोई भी डिसीजन मत लो। आपको जो चाहिए, आपको सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो चाहिए बुरी से बुरी चीजें देख सकते हो, अच्छी से अच्छी चीजों को देख सकते हो एंड अच्छे से अच्छी चीजों को देख के अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को बहुत बेस्ट बना सकते हो। सो एट द लास्ट आई वांट टू से, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो। और ये जो एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है कि इट्स माई लाइफ एंड माई रोल, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेटमेंट कि आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन ये स्टेटमेंट तब लागू होता है ना जब आप सच में एक एक्टिव लेवल पे जाके सोचते हो, आप अपने फ्यूचर वाले लेवल पे जाके सोचते हो, इस वाले प्रो लेवल पे जाके सोचते हो, देन आपका लाइफ है, आपके डिसीजंस होने चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।